श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के अल गरहोद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा त्रिवेणी शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। यह 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 तक चलने वाली है, जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। 11 या 12 दिसंबर कब है मोक्षदा एकादशी, पारण का समय क्या है, इसके साथ ही हम आपको इस विशेष मोक्षदा एकादशी में करने वाला गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए एक विशेष उपाय की जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आज दूसरे दिन की त्रिवेणी शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, भक्ति और मुक्ति 2 साधन है। मुक्ति पाने के लिए लोग कई प्रकार के कार्य करते हैं, पर मुक्ति पाने के बाद आपका मृत्यु लोक में फिर से जन्म हो जाएगा। पर मुक्ति पाने के लिए अगर हम भक्ति का उपयोग करते हैं तो हम इस बार बार के जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल सभी हमारे साथ वाले संगीत वाले और आशीष जी जितने भी हमारे साथ लोग आए हैं, सभी लोग देखने गए थे बुर्ज खलीफा, जो कि काफ़ी लंबी और बड़ी इमारत है। और उन्होंने हमसे भी कहा कि चलो, पर हमने कहा कि हम हमारे कमरे में ही ठीक हैं। शिव जी का नाम लेंगे, शिव जी का भजन करेंगे, शिव में ही लीन रहेंगे, उसी में हमें खुशी है। बढ़ते हैं आज की तक की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। अब हम आपको बता दें कि 11 दिसंबर या 12 दिसंबर कब आपको एकादशी का व्रत रखना है और पारण कब करना है। तो दृक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे हम मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं, यह तिथि की शुरुआत हो रही है 11 दिसंबर 2024 को। रात्रि का जो समय रहता है, मतलब हिंदू कैलेंडर के अनुसार सुबह 3:42 से यह तिथि शुरू होगी और अगले दिन 12 दिसंबर 2024 को रात्रि के समय, मतलब सुबह 1:09 को यह तिथि पूर्ण हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वह आपको 11 दिसंबर 2024 को, मतलब कल रखना है। वहीं 12 दिसंबर को आपको इसको पारण करना है और पारण करने का समय भी क्या है वह भी आप नोट कर लीजिए। एकादशी व्रत का पारण 12 दिसंबर 2024 को सुबह 6:57 से सुबह 9 बजे तक आप कर सकते हैं। मतलब सुबह 6:57 लगभग 7 बजे से सुबह 9 बजे के बीच आपको द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। अंकिता जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, संतान सुख नहीं था, सारी जांचें कराई पर लाभ नहीं हुआ। तब एक रिश्तेदार ने आपकी कथा के बारे में बताया, आसन लगाकर आपकी कथा सुनना शुरू किया। आपके बताए अनुसार तुम्रुकाश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उपाय किया, जिसमें सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना होता है। वह उपाय किया। सीहोर भी गए, कंकर शंकर का पूजन किया। कंकर शंकर और रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष जल को पीना शुरू किया। पशुपतिनाथ व्रत भी किया। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और 9 महीने मैंने रुद्राक्ष जल का आचमन किया और गुरु पूर्णिमा के दिन हमें बेटा हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुबई प्रशासन को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि दुबई में गाली बकने में भी पेनल्टी है, अपशब्द बोलने में भी एक जुर्म है और अपशब्द बोलने में, गाली बकने में यहाँ पर पेनल्टी लगाई जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। मिथाली जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मैं आपकी कथा की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, अर्थात आपकी कथा का प्रचार प्रसार करती हूँ। सीहोर भी गई और कई तीर्थ गई, पर सीहोर की बात ही अलग है, यहाँ पर दिल लग जाता है। कंकर शंकर का पूजन करके जो मांगो वह बाबा ने दे दिया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते चढ़ाते ही मेरी हर मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। अगर बताना चाहूँगी तो पन्ने कम पड़ जाएंगे। सभी को शंकर भगवान की भक्ति के बारे में बताती रहती हूँ। मेरी बेटी का एडमिशन के लिए कोचिंग नहीं मिल रही थी, ना ही ऑनलाइन कुछ सोर्स था, पर बेटी को कहा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, 4 गुना अधिक मेहनत करो, सफलता निश्चित प्राप्त होती है। और 32 विश्वविद्यालय में मेरी बेटी का एक विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। विजया जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, मैंने टीवी के माध्यम से सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगो बाबा सुनते जरूर हैं। हमारी बहुत बड़ी समस्या थी। कल पहले दिन की कथा सुनने में यहाँ
हॉल में आई और पहले दिन की ही कथा सुनते सुनते मैंने व्यासपीठ के सामने अपनी कामना कर ली। इसके बाद हमें फ़ोन आया और हमारा वह कार्य जो लंबे समय से अटका हुआ था वह पूर्ण हो गया। आप कहते हैं कि बाबा 3 माह में सुनते हैं, पर बाबा ने तो हमारी 1 दिन में ही सुन ली है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। संजू जी पतली कराई, जिसमें लिखा शादी के कई साल निकल गए थे पर संतान सुख नहीं था। IVF से भी बच्चा नहीं होगा ऐसा डॉक्टर ने कह दिया था। किसी के कहने पर सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए, अपने घर में शिव जी का पूजन अर्चन करते और गर्भ ठहर गया, उसी का आभार व्यक्त करने हम यहाँ आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। एकादशी का गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिससे आप एकादशी के अगर सिर्फ 1 एकादशी या फिर 3 या 5 एकादशी कर देते हैं तो आपके घर से धन संबंधी जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वह दूर हो जाती हैं। कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए आपको यह उपाय एकादशी की विशेष तिथि में अवश्य करना चाहिए। यह उपाय करने के लिए आपको 1 कलश गंगा जल की आवश्यकता होती है। अगर गंगा जल नहीं है तो कुछ बूंदे गंगा जल की डाल सकते हैं, अगर वह भी नहीं तो अपने घर के जल का उपयोग कर सकते हैं। जल से भरे हुए कलश के अंदर आपको 7 बेलपत्र डालना है। इसके बाद आपको इस कलश का पूरा जल नंदी भगवान के उठे हुए पाँव में आपको अर्पित कर देना है। यह पूरा उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पर पूरा जल अर्पित करने के बाद आपको कलश के अंदर की सभी 7 बेलपत्र एक एक करके या फिर एक साथ, जैसे मंदिर में व्यवस्था हो, यदि भीड़ नहीं है तो आप एक एक करके भी 7 बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। अगर भीड़ है तो आप एक साथ 7 बेलपत्र भी एक बार में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की जो डंडी हो वह आपके विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। बस इतना ही करना है। आपके घर में जितनी भी धन संबंधी परेशानियां हैं वह दूर होंगी। आप कर्म करेंगे उसमें आपको निश्चित सफलता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 15 से 21 दिसंबर 2024 तक अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4C शताब्दी नगर परतापुर मेरठ में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 24 से 30 दिसंबर 2024 तक रायपुर छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 4 से 10 जनवरी 2025 तक छुरिया हालेकोसा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक सूरत गुजरात में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 24 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक साकरी महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 1 फरवरी से 7 फरवरी 2025 तक काकेड़ छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 10 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 17 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक आपको सीहोर कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव देखने को मिलेगा, जिसमें रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया जाएगा। साथ ही साथ आप शिव पुराण कथा का भी आनंद ले पाएंगे। इस वीडियो में बताए गए उपायों और कथा से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा।